फैजाने बिलग्राम शरीफ माशाअल्लाह। आपको मालूम है आज की तारीख में कौम मुस्लिम को नुकसान इन लोगों से ज्यादा है। जब से हमारी कौम में ये कौम की दलाली करने वाले दलाल पैदा हो गए, क्या बात है। जब से हमारी कौम में कौम की दलाली करने वाले ये दलाल पैदा हो गए, जब से हमारी कौम में अपनी ही कौम की मुखबरी करने वाले ये मुखबिर पैदा हो गए, तब से हमारी कौम को नुकसान होने लगा। और ये कौम की दलाली करने वाले ये सोच रहे हैं परेशानी का वक्त आएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी कौम की दलाली की है। मगर बात ऐसी नहीं है। दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। बेशक दुनिया ये समझ गई है जो अपनी कौम का ना हुआ वो हमारा कैसे हो सकता है। जो कौम की दलाली करके ये समझ रही है हमारे लिए इज्जत का ताज तैयार किया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं जाती मकान थोड़ी है। सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान। सलमान हिंदुस्तान की सरजमीन पर इसलिए रहते हैं क्योंकि हमारे बाप दादा ने इस मुल्क के लिए जानों के नजराने पेश किए। किराएदार नहीं है, वफादार भी हैं, जिम्मेदार भी हैं और बराबर के हिस्सेदार भी हैं। बेशक जिस जमाने में हिंदुस्तान अंग्रेजों के हाथ में था, जब सबको जुल्म की चक्की में पीसा जा रहा था, उस जमाने में अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा किसी और ने नहीं, हमारे एक आलिम ने दिया था, दुनिया जने अल्लामा फजल हक खैराबादी के नाम से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको मालूम है उलमा का पावर क्या? उलमा का पावर, बड़ी माजरत के साथ हाथ जोड़कर मैं इस मिंबर पर बैठने वाले उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक आम बात कर रहा हूँ। जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं। उलमा का पावर, अगर आलिम अपने पावर का इस्तेमाल करे और अगर यही जाके सेठ साहब के तलबे चाटने लगे तो पूरी कौम का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मैं हमेशा उलमा से कहता हूँ, गिरोहे उलमा, तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारा पावर क्या है। जब तुम खड़े होते हो तो इनकलाब बर्पा होता है और अल्लाह मुल्क को आजाद करा देता है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तुम देखो तो सही तुम्हारा पावर क्या है। डॉक्टर इकबाल ने कहा है उलमा की जमात, तुम इमामत करके ये मत समझो तुमने 4 रकात नमाज पढ़ा दी तुम्हारा हक अदा हो गया, हरगिज नहीं। डॉक्टर इकबाल ने कहा, तूने पूछी है इमामत की हकीकत मुझसे, हक तुझे मेरी तरह साहिब असरार करे। है वही तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार दे के एहसास से जिया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ा के तुझे तलवार करे। फितने मिल्लते पैजा है इमामत उसकी जो मुसलमान को सलाती का परस्तार हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है। सुभान अल्लाह। आज बहुत सारी जगहों पर हालात ये भी हैं कि जब हमारे उलमा मस्जिद में जुमे के दिन हालात पर बात करते हैं तो मना करने वाले कोई गैर नहीं, कमेटी ही के लोग आ जाते हैं। हमारे उलमा मौजूदा मुल्क की सियासत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, मस्जिद के अपने लोग होते हैं, कमेटी के लोग। उलमा नामूस रिसालत पर बात करते हैं तो रोकने वाले गैर नहीं, कमेटी ही के लोग होते हैं। हमारे उलमा अगर उस मर्द कलंदर का व्हील चेयर पर बैठने वाले का नाम ले दें तो डर और खौफ के मारे नाम पर पाबंदी लगाने वाले कोई और नहीं होते हैं, अपने ही होते हैं कमेटी के लोग। अगर हमारे उलमा मस्जिद में शेर हिंदुस्तान मुफ्ती सलमान अजहरी का नाम ले लें
तो कितने अपने होते हैं कमेटी के लोग दबाने वाले। अरे साहब आप खुल के तकरीरें मत कीजिए, खुल के तकरीरें मत कीजिए। तुम खुद भी बुज़दिल हो, अपनी कौम के इमाम को बुज़दिल बनाना चाहते हो। याद रखना, जिस कौम का इमाम बुज़दिल हो जाए वो कौमें बुज़दिल हो जाती है। जिसका इमाम डरने लगे पूरी कौम डरने लगती है। जिस कौम का इमाम बोलने का शूर खो दे वो कौमें कभी जिंदा नहीं रहती है। हर जमाने में मेरे नबी ने 4 लोगों को कहीं भेजा तो 5वां इमाम मुकर्रर किया और कहा जब ये फैसला ले तो इसकी क़यादत में तुम्हें चलना है। सारे इमाम नहीं बन सकते हैं। ऐ मेरी मस्जिद की कमेटियों के लोग, हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं, अगर तुम्हारे सीने में मर्दों वाला दिल नहीं है तो ये जिम्मेदारी किसी मर्द के हवाले कर दो। सदर किसी मर्द को बना दो, सेक्रेटरी किसी मर्द को बना दो, खजांची किसी मर्द को बना दो। ऐसा मर्द जो आके कहे हजरत खुलकर बोलिए, सियासत पर खुलकर बोलिए, क़यादत पर खुलकर बोलिए, नामूस रिसालत पर खुलकर बोलिए, सलमान अज़हरी पर खुलकर बोलिए, खादिम हुसैन पर खुलकर बोलिए। अरे मोहल्ले में डरने वालों, तुम्हें अंदाजा नहीं इसी मुल्क में एक मर्द कलंदर है जो पार्लियामेंट में भी बिल फाड़ देता है। दुनिया हैरान है, ताकत कौन सी है उसने बता दिया। ताकत है तो कुब्बते खजरा की ताकत है, मदीने वाले मुस्तफा का फैज़ान। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न वाहिदी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, मुहाफिज़े नामूसे रिसालत, फैज़ाने बिलग्राम शरीफ। माशाअल्लाह। आप मोहल्ले में डर रहे हैं, क्या बात है। अपनों में आपकी जबान से जुमला नहीं निकल रहा है। अपनों में मोहल्ले में खानदान में एक मर्द कलंदर ऐसा भी है, एक मर्द कलंदर ऐसा भी है। बोलने वाले बहुत आए और आते रहेंगे, मगर एक बोलने वाला ऐसा भी है जो अपने अंदाज में कहता है जो जान मांगोगे जान देंगे, हाय हाय, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। वो बोलने वाला एक ही है, बोलने वाला एक ही है। बात तलाक की हो बोलने वाला एक ही है, बात शादी की हो बोलने वाला एक ही है, बात हलाले की हो बोलने वाला एक ही है, बात सीए की हो बोलने वाला एक ही है, बात एनआरसी की हो बोलने वाला एक ही है, बात पहलू खान की हो बोलने वाला एक ही है, बात आसिफा की हो बोलने वाला एक ही है, बात नजीब की हो बोलने वाला एक ही है, बात सलमान अज़हरी की हो बोलने वाला एक ही है। जिसने पूरी दुनिया के सामने अपनी टोपी में नक्शे नाले ने मुस्तफा बनाकर बता दिया जो वफादार रसूल होता है वो कौम का गद्दार कभी नहीं। हाय हाय हाय, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हैरानी है इस कौम के लिए जो अपने और बेगाने में फर्क न कर पा रही है। अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल हक है। अफसोस है इस कौम पर, अफसोस है। मुझे बताइए इस जमाने में हुजूर की शान में गुस्ताखी हुई, क्या हुआ? हुजूर की शान में कौन बोला? कौन बोला? बोलना तो बड़ी बात है, अपने ट्विटर अकाउंट की अफसोस के 2 जुमले भी नहीं कहे किसी ने कि मुसलमानों के पैगंबर की शान में गुस्ताखी नहीं होना चाहिए। कोई नजर आया? मेरी कौम आज अपने जाती मफाद के लिए दरी भी बिछा रही है, फर्श भी बिछा रही है, पोस्टर भी लगा रही है, स्टेज भी लगा रही है, सोफे से धुदकारी भी जा रही है, नीचे बैठकर तालियां भी बजा रही है और इसी में खुश भी है। मैं कहता हूं ऐ मेरी कौम के जवानों, आला हजरत के पीर खाने से सैयदुल उलमा ने फरमाया किसी की जय विजय हम क्यों पुकारें, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। खुदा ने हमें गुलामी के लिए पैदा नहीं किया।